इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, लिखा है कि √15 एक संख्या है। कैसी संख्या है? ज्यादा से ज्यादा 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, 3 और 5 होगा। इसका जोड़ा इसमें विद्यमान नहीं है, यानी रूट से ये बाहर नहीं आएगा। इसका मतलब हुआ कि ये रूट में ही रह जाएगा, यानी कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। 2 नंबर, -2 बटा √3। ये भी ठीक वैसे ही रूट का रूट में ही रह जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आप ऐसे लिख पाएंगे, लेकिन इनका भी तो जोड़ा उसमें विद्यमान नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। 4 + √11। देखिए, 4 तो परिमेय है, लेकिन ये अपरिमेय है। परिमेय में जब अपरिमेय को जोड़ा जाता है तो अपरिमेय ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4, 1 बटा √5। ऊपर परिमेय है लेकिन नीचे अपरिमेय है, तो ये अपरिमेय ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 5√8 बटा √2। आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 होगा, और बटा में √2। यहां पर 5 और गुना में ये 2 का जोड़ा लग गया, तो 2 गो 2 के बदला में 1 गो 2 बाहर आएगा, और ये वाला भीतर बचेगा, यानी √2 भीतर रहेगा, डिवाइडेड बाई √2। √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास आएगा 5 गुना 2, 5 दूनी 10, और 10 यानी 10/1। ये p/q के रूप में है, जहां q नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला 0 नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये परिमेय है ना? अब आइए दूसरा क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन है, हमें साबित करना है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का अब सभी क्वेश्चन है। क्या करना है? मानना है, माना 3√2 एक, उल्टा मानना है परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इसलिए 3√2 बराबर p/q। और p/q है क्या? जहां p तथा q धन पूर्णांक है ना? तथा p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह हुआ कि p और q पॉजिटिव है, धन है ना? उसके बाद पूर्णांक है, यानी कि ये अंक है, अंक पूर्ण अंक है। 5, 7, 2, 3 इस प्रकार का है, 2.5 इस प्रकार का नहीं है। उसके बाद दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं है, यानी इस प्रकार का है, ये इस प्रकार का है ना? इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो किनमें है? इस प्रकार वालों को देखिए, जैसे 10/4, इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कौन है? 2 है, क्योंकि काटिएगा तो 2 से कटेगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। ये है 8/4, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 4 दूनी 8। यानी इस प्रकार का ये नहीं है, इस प्रकार का है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी 2/5 और 3/7 के रूप का p/q है। अच्छा, उसके बाद यहां से √2 बराबर, ये 3 गुना में है तो 3 इधर ला दीजिए, तो p/3q होगा। अब क्या कि चूंकि p और q पूर्णांक है, चूंकि
पी और क्यू पूर्णांक है। पूर्णांक होने के कारण P/3Q, P/3Q एक परिमेय संख्या होगा। ठीक, P और Q पूर्णांक है और P/Q है, इसमें 3 से गुना हो गया, यानी कि सब के सब क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। परंतु इसके बारे में हम जानते हैं कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी इनके अनुसार क्या आ रहा है, अतः इनके अनुसार आ रहा है कि √2 यानी एक अपरिमेय संख्या बराबर P/3Q यानी परिमेय संख्या। बताइए क्या ये बात संभव है कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो जाए? कभी नहीं। इसका मतलब है कि जो कि असंभव है, अतः असंभव है इसका मतलब क्या हुआ, हमारा मानना गलत है। अच्छा, तो हमने माना क्या था, हमने माना था कि ये एक परिमेय संख्या है, यानी परिमेय नहीं है, तो परिमेय जो नहीं होता है वो कौन होता है, अपरिमेय होता है। यानी इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है और हेंस प्रूव्ड। तो ये आपका साबित हो गया। बड़े ध्यान से देखिए, जो भी दिया है उसको 3√2 को हमने पहले उसके उल्टा यानी परिमेय मान लिया। जब परिमेय कोई चीज हो जाएगा तो P/Q के रूप का होगा, यानी बराबर P/Q। यहां से √2 बराबर 3 गुना में तो 3 भाग में आया P/3Q, और यहां से एक बार में समझ जाइए कि √2 अपरिमेय और ये परिमेय, तो अपरिमेय परिमेय के बराबर कभी नहीं हो सकता है, यानी ये मानना असंभव है ना, असंभव है, कभी हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो माना है वो गलत है, यानी इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी साबित करना है। आइए लिखिए सेम पैटर्न पे। माना 4 - एक परिमेय संख्या है, हमने उल्टा मान लिया, सेम वैसा ही, इसलिए 4 - जो होगा परिमेय यानी P/Q के बराबर होगा। अब बता दीजिए कि P और Q क्या है, जहां P तथा Q धन पूर्णांक है तथा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना, कोई गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब यह हुआ, इनको उधर ले जाइए, आपके पास इधर आएगा 4 - P/Q, और ये माइनस वालों को इधर कर दीजिए तो प्लस में √5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे कि ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट परिमेय पार्ट है। क्यों? क्योंकि P/Q परिमेय है ही, 4 परिमेय है ही, परिमेय में से परिमेय घटेगा तो परिमेय ही बचेगा। यहां लिखेंगे कि चूंकि P तथा Q पूर्णांक है, इसलिए 4 - P/Q एक परिमेय संख्या होगा, परंतु
इनके बारे में डिक्लेयर है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इनके अनुसार क्या होगा, इनके अनुसार ये होगा कि 4 माइनस पी बटा क्यू यानी परिमेय संख्या, ये बराबर √5 यानी अपरिमेय संख्या। क्या कभी ये हो सकता है कि कोई परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर हो? कभी नहीं। यानी यह संभव नहीं है ना, संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, अर्थात हमारा मानना गलत है, गलत है हमारा मानना। तो सही क्या है? इसका उल्टा, यानी कि 4 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 प्लस √2 को साबित करना है। सेम वैसा ही लिखा जाएगा। माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो P बटा Q के बराबर होगा। P और Q क्या है? जहां P तथा Q धन पूर्णांक है तथा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब इसको लिखिए √2 बराबर P बटा Q, और यहां +6 है, साइड बदलेगा तो -6 होगा। अब एक बात आप समझिए कि चूंकि क्या है कि P तथा Q पूर्णांक है, आपने पहले से ये डिक्लेयर कर दिया है, तो पूर्णांक में से 6 घटेगा तो पूर्णांक ही होगा, यानी परिमेय हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए P बटा Q -6 एक परिमेय संख्या होगा, और तथा √2 के बारे में पहले से डिक्लेयर है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इनके अनुसार √2 बराबर यानी अपरिमेय संख्या बराबर, अर्थात √2 यानी अपरिमेय संख्या बराबर P बटा Q -6 यानी परिमेय संख्या। क्या कोई अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर होगा? कभी नहीं। यानी कि यह संभव नहीं है, अर्थात हमारा मानना गलत है। तो सही क्या है? जो हम माने थे उसका उल्टा, यानी कि इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूव्ड। ये आपका साबित हो गया।
इस क्वेश्चन में भी साबित करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। मान लीजिए इसका उल्टा माना 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय का उल्टा परिमेय, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय होगा तो 2√3 5 माइनस 2√3 बराबर होगा P बटा Q के। P और Q क्या है लिख दीजिए, जहां P तथा Q धन पूर्णांक है तथा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इनको इधर कर दीजिए, साइड बदल दीजिए, तो 5 माइनस पी बटा क्यू बराबर माइनस 2√3 है तो साइड बदलेगा तो प्लस का 2√3 होगा। यहां से 2 गुना में है तो 2 भाग में आएगा, यानी 5 माइनस पी बटा क्यू और बट्टा में 2 बराबर √3 बचेगा। इस 2 को दोनों के हरों के पास ला दीजिए तो यहां बचेगा 5 बटा 2 माइनस पी बटा 2 क्यू बराबर √3। अब सुनिए, चूंकि P तथा Q पूर्णांक है, तो जब P और Q पूर्णांक है यानी कि 5 बटा 2 माइनस P बटा 2Q एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तथा √3 के बारे में ये डिक्लेयर है कि √3 एक अपरिमेय संख्या होता है, यानी √3 बराबर अपरिमेय संख्या या √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इनके अनुसार क्या आ रहा है, इनके अनुसार आ रहा है कि 5 बटा 2 माइनस P बटा 2Q यानी कि परिमेय संख्या अर्थात परिमेय संख्या बराबर √3 यानी कि अपरिमेय संख्या। परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होगा, यह संभव नहीं है। जब संभव ही नहीं है यानी हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है, अर्थात 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है ना, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी। अब अगले क्वेश्चन पे आइएगा तो उसमें लिखेंगे ठीक इसी तरह, माना 5 बटा √7 एक परिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन में साबित करना है कि साबित कीजिए कि परिमेय नहीं है ना। तो हमने माना परिमेय है, ठीक। जब परिमेय है तो 5 बटा √7 P बटा Q के बराबर होगा ना, और जहां P तथा Q धन पूर्णांक है तथा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इधर आइए, यहां पर यहां 1 बटा √7 बराबर P बटा 5Q होगा। 5 गुना में तो भाग में आ जाएगा,
अच्छा, या फिर यूं कहिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब यहां पर देखिए कि चूंकि P तथा Q एक पूर्णांक है, आपने पहले डिक्लेयर कर दिया। जब P और Q पूर्णांक हो गया, इसलिए P बटा 5Q एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय होगा। तथा 1/√7 के बारे में क्या विचार है? सर जी ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √7 अपरिमेय, तो 1/√7 भी अपरिमेय होगा। तथा 1/√7 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात इनके अनुसार क्या होगा? 1/√7 यानी अपरिमेय संख्या बराबर P बटा 5Q यानी कि परिमेय संख्या। तो क्या कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के कभी बराबर होगा? कभी नहीं। यानी लिखेंगे अतः, चाहे सीधा लिखिए, यह संभव नहीं है अतः हमारा मानना गलत है। तो सही क्या है? इसका उल्टा, यानी अतः अर्थात 5/√7 एक परिमेय संख्या नहीं है और हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, ये आपका प्रूव्ड हो गया। इसमें भी साबित करना है कि अपरिमेय संख्या है। क्या कीजिए? उल्टा मानिए। लिखेंगे माना 4 - 5√2 एक परिमेय संख्या है, यानी कि 4 - 5√2 बराबर P बटा Q होगा, जहां P तथा Q धन पूर्णांक है। तथा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहां से 4 और P बटा Q इधर आएगा, साइड बदलेगा तो -P बटा Q होगा, बराबर -5√2। जब साइड बदलेगा तो 5√2 होगा। ये 5 गुना में है तो 5 भाग में ला दीजिए, तो 4 - P बटा Q और भागा 5 हो जाएगा बराबर √2। यानी आप ठीक से लिख पाएंगे 4/5 -P बटा, यहाँ हर के पास चला जाएगा 5Q और बराबर √2। अब बात यह है कि चूंकि P तथा Q पूर्णांक है ना, तो जब P और Q पूर्णांक हो गया तो ये सब के सब परिमेय हो जाएगा। यानी इसलिए 4/5 -P बटा 5Q एक परिमेय संख्या होगा। तथा √2 के बारे में डिक्लेयर है कि √2 एक अपरिमेय संख्या होता है, यानी √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इनके अनुसार क्या होगा? 4/5 -P बटा 5Q यानी कि परिमेय संख्या, अर्थात परिमेय संख्या बराबर √2 यानी अपरिमेय संख्या। देखिए
कभी भी परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के एग्जैक्टली बराबर नहीं होगा, कभी नहीं होगा। यानी यह संभव नहीं है, चाहे असंभव है। जब संभव ही नहीं है, यानी अतः हमारा मानना गलत है। इसका मतलब ये सही नहीं हमने माना है, यानी इसका उल्टा होगा। यानी कि 4 माइनस 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी वैसे ही माना 2√3 माइनस 1 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय होगा तो 2√3 माइनस 1 पी बटा क्यू के बराबर होगा, है ना। पी और क्यू के बारे में लिख दीजिए, जहां पी तथा क्यू धन पूर्णांक है तथा पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक, यहां पर आइए अब, तो 2√3 माइनस 1 साइड चेंज करेगा तो हो जाएगा इधर +1, यानी पी बटा क्यू +1। दो गुना में है तो दो भाग में दोनों का हर लगा दीजिए, यानी √3 बराबर पी बटा 2 क्यू प्लस 1/2। चूंकि पी तथा क्यू पूर्णांक है, इसलिए पी बटा 2 क्यू और प्लस 1/2 एक पूर्णांक होने के कारण परिमेय संख्या होगा। तथा √3 के बारे में डिक्लेयर है कि √3 एक अपरिमेय होता है, यानी √3 एक अपरिमेय संख्या है यहां। अब इनके अनुसार यहां पर √3 बराबर, यानी क्या, अपरिमेय संख्या बराबर, अर्थात अपरिमेय संख्या बराबर पी बटा 2 क्यू प्लस 1/2, यानी कि परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, यानी यह संभव नहीं है या असंभव है। जब संभव ही नहीं है, यानी अर्थात हमारा मानना गलत है, अर्थात हमारा मानना गलत है। तो सही क्या है, इसका उल्टा, यानी अतः 2√3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। हेंस प्रूव्ड। ये आपका प्रश्नावली खत्म हो गया है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आसान है, सिर्फ दो बातें हो रही है। एक तरफ हमने अपरिमेय वाले पार्ट को छोड़ दे रहे हैं, एक तरफ परिमेय वाले पार्ट को, है ना। दोनों में एक तरफ परिमेय को छोड़ दीजिए, एक तरफ अपरिमेय को छोड़ दीजिए, और ये तो जाहिर सी बात है कि कभी भी परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होगा, यानी वो हमेशा ही संभव नहीं होगा, और हमेशा ही हमारा मानना गलत होगा, और हमेशा ही जो हम माने हैं उसका उल्टा आंसर होगा। ठीक है।